तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल योग्य आईएएस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें दो बातें मुख्य तौर पर सामने आएगी। एक तो बुधवार को हुई जो पीजी हॉस्टल में घटनाएं जिसमें बुरी तरीके से गर्ल्स हॉस्टल में आग लग चुकी थी। एक थी जो संस्कृति आईएएस में जून के महीने में लगी हुई आग थी क्लासरूम में। तो इन दोनों घटनाओं को संक्षिप्त से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो बुधवार को हुई घटना को। ये दोस्तों आप ये फुटेज देख रहे हैं जिसमें बुरी तरीके से पूरी आग लगी हुई है अंदर। ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनके द्वारा ये देखा जा रहा है और इनको सुरक्षित रूप से बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देख लीजिए आप किस तरीके से पूरा जो हॉस्टल था वो आग के लपेटे में आ गया था एक ही बार में। ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग आप देख सकते हैं आग बुझाते हुए कितनी बुरी तरीके से आग लग गई थी। ये देखिए आप पूरा इलाका था वो बिना लाइट के एकदम से जगमग हो गया था रात के समय में। ये 8 बजे की घटना है बुधवार के समय, दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर। ये देख लीजिए, मिनट की खबर पढ़ लेते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पीजी हॉस्टल में लगी आग। अब आगे पढ़ते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार को एक पीजी हॉस्टल में भीषण आग लग गई जिसमें कई लड़कियां फंस गई। यानी कि उसमें कई लड़कियां स्टूडेंट थी वो फंस भी गई थी दोस्तों, यानी कि आग से निकल नहीं पाई थी बाहर। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 12 दमकल गाड़ियाँ, यानी कि जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो वाटर गाड़ियाँ होती है, जिनकी मोटर्स होती हैं उनको मौके पर भेजा गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें 7:47 पर सिग्नेचर अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली और 20 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली के मुख्य अग्निशमक सेवा अधिकारी अतुल गर्ग ने रात करीबन 9:30 बजे पीटीआई को एक प्रेस दी। उन्होंने बताया कि चीज़ें नियंत्रण में हैं, पूरी तरीके से कोई हताहत नहीं की, कोई दुर्घटना नहीं घटी है। दुर्घटना का मतलब किसी को शारीरिक रूप से कोई अवंगत नहीं हुआ है, यानी कि किसी को जलन या कुछ दुर्घटना नहीं हुई है। इसका मतलब सभी को निकाल लिया गया है। आज पूरी तरीके से बुझ गई है, आग पूरी तरीके से बुझ गई थी दोस्तों। वहाँ करीब 35 लड़कियाँ थी और सभी सुरक्षित हैं। तो ये है ना एक खुशी की बात थी दोस्तों सभी के लिए। आगे पढ़ते हैं न्यूज 18 की खबर। फायर ब्रिक्स आउट एट पीजी हॉस्टल इन दिल्ली मुखर्जी नगर, ऑल 35 गर्ल्स आर सेफली आउट। यानी कि उनको पूरी तरीके से 35 जो गर्ल थी उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया सेफली। FIR अगेंस्ट गर्ल्स पीजी ओनर इन मुखर्जी नगर और मैसिव फायर, यानी कि जिस हॉस्टल में आग लगी थी पीजी हॉस्टल में, उसके जो ओनर थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज क्यों की गई है वो उसका कारण हम आगे जानेंगे। चाइल्ड अमंग 5 हॉस्पिटलाइज्ड, यानी कि 5 बच्चियां जो थी, 5 गर्ल्स, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। कुछ धुएं की वजह से सांस में आने में प्रॉब्लम, धुआं बहुत हो जाता है दोस्तों अगर ऐसी आग में कोई उलझ फंस जाता है तो। आगे पढ़ते हैं। पुलिस बुक्स ऑनर ऑन पीजी इन दिल्ली मुखर्जी नगर आफ्टर फायर ब्रिक्स आउट। एक 4 साल की बच्ची भी थी दोस्तों जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको वहाँ से निकालने के बाद। ये हिंदुस्तान टाइम्स की भी आप खबर पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की भी खबर पढ़ सकते हैं। मैसिव फायर एट मुखर्जी नगर पीजी 35 गर्ल्स सेक्योर्ड। ये द हिंदू की भी खबर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो आकर आग पर काबू पा लिया गया है इस तरीके से। और उसके बाद ये खुश हुए आग को बुझाकर। बेसिकली कोई भी खुश होगा जो कोई भी दुर्घटना घटेगी अगर उसे पार पा लिया जाता है तो ये उसके बाद इन्होंने सेल्फी इनके द्वारा ली गई। आग पर काबू पाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है। मुखर्जी नगर इलाके के पीजी आग लगने की घटना बेहद दुखद है। जिला प्रशासन और दमकल विभाग को निर्देश दिए गए कि पीजी मौजूद बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल ले। मैं लगातार इस पर नज़र बनाए रखा हुआ हूँ। ये ANI की जो PTI के हवाले से खबर थी उसका वीडियो एक पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। इसको आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। ये पूरा पढ़ने के लिए आपको कि
क्या क्या था इसमें, कितने लोग थे, किस तरीके से इसको वहाँ के प्रशासन ने क्या किया, कॉमर्शियल बिल्डिंग में किस तरीके से वहाँ पर क्या रूल हैं उन वहाँ पर क्लास चलाने के या हॉस्टल में रहने के, तो वो सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इन 3 पैराग्राफ से। ठीक है, तो दोस्तों क्या कारण है, इस फोटोज़ को देख के आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे दोस्तों कि ये है क्या, या आप फोटो किस चीज़ की दिखा रहे हो। तो ये फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मीटर्स। ये देख पा रहे होंगे आप, ये इतने सारे मीटर्स, ये सारे मीटर्स के डब्बे हैं दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ दोस्तों। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये 23, ये 24 और ये वाला 25। ये बाकी मैंने पहले गिन लिए थे। तो 25 मीटर एक जगह पे लगे हुए हैं दोस्तों। आप सोच सकते हो हमारे घर में अगर 1 मीटर लगता है तो कितने तारों का गुच्छा आ जाता है ना। तो यहाँ पर बेसमेंट में एक जो हॉस्टल था दोस्तों, उसकी 5 मंजिल जो थी, ये तो दोस्तों आप सोच होंगे कि 35 गर्ल्स का तो 1 मंजिल का जो हॉस्टल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है उसमें एक बिल्डिंग होती है, उसमें 1 फ्लोर होता है, उस पर एक पीजी होता है या उसमें एक क्लासरूम चलता है, या किसी भी जो कोचिंग संस्थान है उसके द्वारा वहाँ पर वो कमर्शियल बिल्डिंग होती है, वो उसका 1 फ्लोर किराए पे लिया जाता है, पूरी बिल्डिंग नहीं ली जाती है। तो एक ही जगह जो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके पूरे जितने भी मीटर्स होते हैं वो होते हैं बेसमेंट में, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह पे होते हैं। कहाँ पर होते हैं, वो भी एंट्री गेट के साइड में होते हैं। तो ये वहाँ पर था, इसमें चिंगारी निकली। और चिंगारी क्यों निकली दोस्तों, अभी आप जितने भी पीजी हॉस्टल सबको आपको पता है, सब में एसी यूज होता है सभी जगह पर। तो इतनी गर्मी का माहौल है दोस्तों, अभी सभी जगह एसी यूज होता है। आपको पता है कि एसी बहुत हाई लेवल पर एनर्जी जनरेट करता है, ग्रहण करता है अपनी वाली। तो उसकी वजह से जो वायर्स है वो गर्म हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में, और उनमें एक उनकी जो कवर होता है एक प्लास्टिक का, उसको पिघल जाने की वजह से वायर्स का विस्फोट हो जाता है। उसकी वजह से आग लगने का खतरा, अगर एक वायर में अगर आग लगती है तो वो सारे वायर्स के जो सारे 25 के 25 या 30 के 30 मीटर होते हैं एक ग्राउंड फ्लोर पे, जितने भी पूरी बिल्डिंग के, उन सब में एक साथ में आग लग जाती है। और कितने तारों का गुच्छा होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। ये जलने के बाद आप देख रहे हैं मीटर की क्या दशा हो रही है पूरी तरीके से। ऐसी एक घटना जून के महीने में हुई थी संस्कृति आईएस के एक क्लासरूम में। उस घटना को भी चलो देखते हैं हम। तो ये वो उस समय की घटना थी जब न्यूज़पेपर में छपा था, आज तक की न्यूज़ में छपा था। आईएएस बनने आई छात्रों ने रस्सी से कूदकर बचाई अपनी जान। दोस्तों ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इस बिल्डिंग से बच्चे अपनी रस्सी को कूद रहे हैं। इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये है वो फुटेज जिस टाइम पे आग लगी हुई थी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक क्लासरूम में। ये क्लास किसकी थी, चलो पहले वो जान लेते हैं। तो ये है अखिल मूर्ति सर, जो पढ़ाते हैं संस्कृति आईएएस में एक फैकल्टी के रूप में। इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट ये, या जो जीएस का पार्ट होता है इतिहास, उसकी भी ये क्लासेज लेते हैं संस्कृति आईएएस जो क्लासेज हैं इंस्टीट्यूट उसके अंदर। तो इनकी क्लास चल रही थी इस बिल्डिंग के अंदर, इस वाली बिल्डिंग के अंदर। यह है 5 मंजिला बिल्डिंग दोस्तों, जिसमें 5 मंजिल यानी कि सबसे ऊपर ही ऊपर जो फिर 4th फ्लोर था उस पर चल रही थी अखिल मूर्ति सर की क्लास। और नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था यहाँ पर, ये तो 5वीं मंजिल होगी, और ये 4थी मंजिल और 3rd मंजिल जो नीचे यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट भी था दोस्तों इसमें। जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें आग लगनी, वही मीटर वाला हिस्सा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसी तरीके से 25-30 मीटर पूरी बिल्डिंग के एक जगह लगे हुए, और वो भी कहाँ पर, जहाँ पर निकलने का रास्ता होता है बिल्डिंग से, एक ही निकलने का रास्ता होता है दोस्तों। तो ये वाला, तो इनका ऑप्शनल का एक बैच स्टार्ट हुआ था नया नया, तो उसकी तीसरी क्लास थी दोस्तों उस दिन।
ये जिस दिन घटना हुई थी जून के अंदर। तो बेसमेंट में लगी मीटर में आग, जैसे कि आपको भी मैंने मीटर बताया था, उसमें आग लगी और आग लगने से वायर पूरे ऊपर तक फैल गया था, पूरा धुआं आग लगने। तो वायर तो आपको पता है सब जगह जा रहा है और बड़ी मात्रा में वायर जा रहे हैं। एक बिल्डिंग में भी कितना सारा लोडेज जाता है ना, कितनी मोटी वाली लाइन जाती है, केबल जो लाइट की होती है। तो पूरा धुआं ऊपर तक फैल गया था और धुएं से इतना कि आपको पास से, यानी कि जो आपके आपके पास वाला हिस्सा भी आपको, अगर आप देखें अगर दूसरे वाले इंसान को, तो ना दिखें। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे रूम में से, पूरा एक कितना बड़ा रूम होता है दोस्तों, जिसमें 400-500 बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसा सुनाई में आता है। मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, मुखर्जी नगर, लेकिन दावा करते हैं लोग कि 250-300 लोग बैठते हैं एक क्लासरूम में। तो ये उस समय की घटना है जब अखिल मूर्ति सर की ऑप्शनल की क्लास चल रही थी। उस समय बेसमेंट में लगी आग और ऊपर तक धुआं चला गया था आग के जरिए ही, मतलब, और आग लगने से पूरे उसमें धुआं भर गया था। और जिसके बाद सर को ना बच्चे दिखाई दे रहे थे, ना बच्चों को सर दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद बच्चे जो नीचे खड़े हुए थे, दूसरी अजीत रंजन सर की क्लास चल रही थी पास में मुखर्जी नगर में, वहाँ से बच्चों ने आके इनको रिसीव करना। ये जो रस्सी देख रहे हैं दोस्तों आप, ये वाली रस्सी जिसे बच्चे लटक के नीचे आ रहे हैं, ये वाली रस्सी देख लीजिए आप। ये सीढ़ी, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बनाई गई है। ये लड़कियों का जो गर्ल्स का दुपट्टा होता है, चुन्नी होती है, जो लड़कों के रुमाल होते हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई हुई रस्सी है। और ये देख लीजिए आप, ये किस तरीके से एक लड़की यहाँ से खिड़की से निकलकर अपने आप को बचाने के लिए 5वीं मंजिल से, दोस्तों सोचने में ही कितना बड़ा होता है, लेकिन जब आग से जलते हैं ना दोस्तों, सांस नहीं आता, दम घुटने लग जाता है, तब पता चलता है कि तब बचने के लिए कुछ भी करते हैं हम लोग। तो ये बच्ची जिस समय, ये लड़की, ये बहन उस समय 5वीं मंजिल से निकल के, और भी भाई लोग थे सब लोग, लेकिन एक लड़की के द्वारा वहाँ से निकलना इस तरीके से, क्योंकि पूरे जो बेसमेंट था, जो पूरा रूम था, पूरे क्लासरूम में आग लग चुकी थी, धुआं बढ़ चुका था भयंकर तरीके से। अखिल मूर्ति सर का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया है, आप भी जाके देख सकते हैं। उस घटना को मैं कल शायद एक वीडियो बना के आपको सुना दूंगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है, ठीक। तो ये उस समय की घटना है जब यहाँ पर अखिल मूर्ति सर की क्लास चल रही थी। उसके बाद अखिल मूर्ति सर से भी एक इंटरव्यू हुआ था, ये वाला, जिसमें उन्होंने बताया था पूरी घटना को। ये वहाँ के सीईओ संस्कृति आईएएस के, इनके द्वारा जिस समय बोल दिया गया था कि अगर जिन भी बच्चों को हताहत हुए, उस समय एक लड़की का सिर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था दोस्तों, एक साइड से, वो 3री मंजिल से गिर गई थी इसी घटना में। तो जो इनके सीईओ थे उनके द्वारा बेकायदा बोल दिया गया था दोस्तों कि जो भी बच्चे हताहत या जिनको भी दुर्घटना हुई है, उनका सबका हम इलाज करवाएंगे बेकायदा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की ये घटना थी जब बच्चे, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, किस तरीके से बच्चों ने पूरी तरीके से एक जो एसी का जो एयर डिटेक्टर होता है उसके ऊपर कूद के, इस तरीके से। ये बच्ची थी दोस्तों जो गिर गई थी नीचे, ये वाली, ये देख लीजिए आप, इसका कहीं कुछ भी नहीं टिका हुआ है, एक पैर इधर एक पैर इधर, इसके ऊपर भी ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है इसने, ऊपर से भी एक लड़की गिरने वाली है। ये देखो किस तरीके से, आप पूरी फुटेज को देख के समझ पाओगे। लड़के थोड़ा है ना सिक्योर टाइप होते हैं, मतलब बेल पावर में वो ज़्यादा होता है, लड़कियां थोड़ी कमज़ोर होती है बेल पावर में। तो ये दोनों लड़कियां उस समय हताहत हुई थी, थोड़ी गई। ये वाली लड़की का तो पूरा सिर फट गया था दोस्तों, ये वाली जो लड़की थी उसका सिर फट गया था, लेकिन ये जिंदा है अभी, ऐसा कोई वो नहीं है। आईएएस बनने आई थी, ये बिहार की लड़की थी दोस्तों उस समय। ये देख सकते हैं आप, पूरी लाइन लगी हुई है ऊपर से निकलने के लिए बच्चों की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब। फायर सेफ्टी के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और फायर सेफ्टी के लिए हम किन किन चीज़ों को उपयोग में ले सकते हैं, इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं फायर सेफ्टी के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो फायर सेफ्टी के लिए हम एग्जिट प्लान अच्छे से बना सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो हमें नीचे लेट कर निकलने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। एग्जिट पॉइंट 1 से 2 ज़्यादा होने चाहिए। जो गेट है उन पर पानी हमको छिड़क देना चाहिए। और हमारे पास
और दोस्तों हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए। ये वाला जो आता है ना सिलेंडर, दोस्तों 1 मिनट आपको बताता हूँ, ये वाला इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इसको बोला जाता है दोस्तों, इसको ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर। ये सारी चीज़ें होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये चीज़ों को हमें घर में या कहीं भी जहाँ पे हमारा आवास होता है वहाँ पर रखना चाहिए हमेशा दोस्तों। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ये होता है स्मोक डिटेक्टर, जिसको हम रूम में ऊपर छत पे लगा देते हैं। जो ये क्या करता है, इसको स्मोक यानी कि धुआं अगर थोड़ा सा भी अगर इसको मिल जाता है तो ये अलार्म बजाना स्टार्ट कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर ये वाला जो होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है दोस्तों, इतना आपको पता है। दूसरी चीज़ है छत पे फायर एक्सटिंग्विशर को तो दोस्तों हमें निकाल कर ये वाला जो सिलेंडर होता है इसको तो हमें खुद चलाना पड़ता है। एक दूसरा ये वाला होता है दोस्तों, ये वाला देख रहे हैं आप, ये होता है सीज फायर ऑटोमिक एक्स, यानी कि ये ऑटोमेटिक होता है। ये ऑटोमेटिक होता है। इसको भी बोला तो यही जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर ही इसको बोला जाता है दोस्तों। ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर ही इसको बोला जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि इसको फायर दिखा यानी कि टेम्परेचर पे ये चलता है। इसको टेम्परेचर हाई हल्का हुआ दिखा, धुआं होता है दोस्तों, उस टाइम पे भी ये नॉर्मल जो इसको क्या होता है ना दोस्तों, इस हमेशा इसका मीटर चालू रहता है। जो थर्मामीटर होता है इसका वो हमेशा चालू रहता है। इसको लगा कि ये मौसम के हिसाब से तो पता है कि ना किस हिसाब का आज मौसम है, उस हिसाब से ये चलता है। लेकिन अगर एकदम से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 1-2 डिग्री तो ये अपना, और इसमें सेंसर कैमरा भी होता है जिसके मदद से ये अज्यूम करके चीज़ों को, फायर को अज्यूम करके और वहाँ पर छिड़क देता है दोस्तों। ये आगे इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं फोटोज़ के द्वारा। एक और चीज़ देख लेते हैं हम, इसको भी फायर एक्सटिंग्विशर बोल यानी कि इसको बोल बोला जाता है दोस्तों, यानी कि आप कीजिए फायर एक्सटिंग्विशर बोल इसको बोला जाता है। ये ऑटो फायर ऑफ होती है, ऑटो फायर ऑफ यानी कि ये ऑटो फायर यानी कि ये ऑटोमेटिकली फायर को ऑफ कर देती है। यानी कि इसको चलाने के लिए कुछ भी डालना वालना, ये सिर्फ इसको क्या करना होता है, जैसे कि ये आग लगी हुई है, इस आग के ऊपर इस बॉल को फेंक दो, कुछ नहीं करना आपको। ये बॉल क्या करेगी, इस तरीके से आग को बुझा देगी पूरी तरीके। ये आग लगी हुई है, इस आदमी ने यहाँ से साइड से खड़ा होकर क्या किया, यहाँ इधर से यहाँ पे खड़ा हुआ है इंसान, इसके अंदर इसको जो ऑटोमेटिक फायर बॉल थी उसको डाल दिया, एक्सटिंग्विशर जो बॉल थी उसको डाल दिया। तो इस तरीके से पूरा ये धुआं हुआ था, ये जो आग लगी थी उसको इसने पूरी तरीके से मिटा दिया। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मुखर्जी नगर में ऐसा कौन सा संस्थान है इस समय जो अपने लेवल पर एक अच्छा काम कर रहा है फायर सेफ्टी के लिए। तो मेरी नज़र में जो मेरा अपना संस्थान है, जिस संस्थान से मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ दोस्तों। तो मैं भी दृष्टि आईएएस के जो ऑनलाइन जीएस का फाउंडेशन बैच होता है उसका विद्यार्थी हूँ। तो विकास दिव्य कीर्ति सर क्या है, ये संस्थान दृष्टि आईएएस, जैसे कि आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस इन सर का ही अपना संस्थान है, दृष्टि आईएएस। तो आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे आज दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम की लाइब्रेरी के अंदर। तो चलते हैं आगे और जानते हैं ये दृष्टि आईएएस की जो मेंटरशिप की लाइब्रेरी है, ये उसका दृश्य है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर का दृश्य है। ये क्लासरूम, अब चलते हैं हम क्लासरूम के बाहर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसमेंट यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से किस तरीके से तारों का गुच्छा आ रहा है। और ये भी बेसमेंट की क्लास है दोस्तों, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर तारों का गुच्छा निकल रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मीटर से कितना ऊपर तक तारों का गुच्छा एक साथ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जिट प्लान्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और ये आगे आपका क्लासरूम नंबर 6, दृष्टि आईएएस क्लासरूम का क्लास नंबर 6।
उसके बाद देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। हमने देखा यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, ये वाला यहाँ पर ये लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर बॉल रखी हुई है, एक्सटिंग्विशर जो बॉल होती है वो रखी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये स्मोक डिटेक्टर उसका है, उसका मीटर लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर का। आगे चलते हैं, ये बॉल अगर यहाँ पर कोई भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है हल्का सा भी, वायर में करंट चिंगारी भी निकलती है, तो ये बॉल फटकर पूरी आग को बुझा देगी। उसके बाद भी यहाँ पर क्या फायर एक्सटिंग्विशर तो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप। ये दृष्टि संस्थान की मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो वहाँ पर उनकी हैं, जो फायर सेफ्टी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने रखी हुई है। ये बॉल उन्होंने वहाँ पर रखी हुई है। AFO ऑटोमेटिक फायर ऑफ, यानी कि ये ऑटोमेटिक फायर को ऑफ कर देती है। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट में आपको आगे वाले वीडियो में इसमें दिखा रहा हूँ। मतलब ये वाला जो है, ये वाला वो हिस्सा है। तो जो ऐसा वाला, इसको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर। जो मैंने वीडियो में जो वीडियो के पिछले भाग में मैंने आपको बताया, ये स्मोक डिटेक्टर लगा होता है क्लासरूम के ऊपर छत पे। AC लगे हुए थे तो पंखे लगाने की जरूरत नहीं होती, पंखे होते हैं वॉल वाले पंखे, फैन होते हैं जो। और ये स्मोक डिटेक्टर लगे हुए छत में। अगर किसी भी को भी अगर स्मोक मिलता है क्लासरूम के अंदर, इसको अगर मिल जाता है, तो ये आप देख लीजिए, ये इनका एक ही होता है दोस्तों। जितने भी लगे होते हैं एक क्लासरूम में, जितने भी लगे होते हैं उनका एक अलार्म पॉइंट होता है। ये वाला देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, जैसे कि आप देख रहे होंगे सभी के। तो अगर इनको एक क्लासरूम में मान लीजिए 50 स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, उन 50 में से अगर एक के भी अंदर आ जाता है कि अगर स्मोक का थोड़ा सा भी कुछ है, तो क्लासरूम 1 का साइलेंसर इसमें बच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से स्मोक डिटेक्टर काम करता है अपने रिसीवर के साथ, अलार्म पैनल। ये स्मोक डिटेक्टर दोस्तों इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्मोक डिटेक्टर होता है। ये देख लीजिए आप, ये क्लासरूम के अंदर का फोटो है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है दोस्तों। ये इतने सारे एक क्लासरूम में, दृष्टि का जो क्लासरूम होता है दोस्तों, उसमें लगभग एक जो क्लासरूम होता है उसमें 15 से 20 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए होते हैं। ठीक, ये CCTV कैमरा और स्मोक डिटेक्टर। CCTV कैमरा ये वाला होता है दोस्तों, फायर डिटेक्टर ये है, सॉरी स्मोक डिटेक्टर और CCTV कैमरा में आप अंतर आराम से लगा सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होता है फर्स्ट एड किट, जिसमें यानी कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस समय वहाँ पर इलाज के लिए जब भी जल जाए उसके लिए एक क्रीम रखी हुई होती है। फायर ब्लैंकेट, दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है मैं आगे बताता हूँ, पहले फायर अलार्म। अगर ये फायर अलार्म क्या है दोस्तों, इसको यहाँ पर ही अगर कहीं भी अगर फायर की, इसको लग रहा है टेम्परेचर जैसा कुछ महसूस हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ना, फायर का ऐसा कुछ होता है। इंस्ट्रूमेंट्स आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बन चुके हैं दोस्तों कि अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो वो तुरंत अज्यूम करके और उनका साइलेंसर बजा देते हैं दोस्तों। ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता ही है लगा हुआ है। ये एक चीज़ है। फायर ब्लैंकेट, ये क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला फायर ब्लैंकेट, ये फायर ब्लैंकेट, ये है फायर ब्लैंकेट दोस्तों। ये ऐसे केमिकल से बना हुआ था, ये इसके अंदर ऐसा केमिकल लगाया जाता है, अगर इसको ओढ़ के अगर कोई फायर में जाता है, अगर फायर के अंदर जाता है तो उसको नुकसान नहीं होता है, यानी कि ये जलता नहीं है। और फायर से उल्टी इसको, इसके अंदर अगर फायर होती है यानी कि आग होती है तो अंदर इसको ठंडक महसूस होती है। अगर किसी आदमी को अगर आग से वो थोड़ा मतलब जला हुआ नहीं है लेकिन आग में आया और वो
थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपको पता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसको उड़ाने से बाहर अगर गर्मी होती है ना दोस्तों तो अंदर इसको ठंडाई महसूस होती है। ये इस तरीके का फायर ब्लैंकेट इसको कहा जाता है। एक जो तीसरी बात, जो ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जो मैंने आपको बताया था, वो इस तरीके से इसका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। ये वाला, ये इस तरीके से अगर नीचे आग लगी हुई है, ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है, तो ये इस तरीके से अपनी आग छोड़ देता है, यानी कि अपने अंदर की गैस को छोड़ देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और ये पूरी तरीके से इसको बुझा देती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये यहाँ पे इसमें देखिए आप, इस फुटेज में पूरी तरीके से धुआं धुआं करके आसपास की पूरी जो आग होती है उसको बुझाने में मदद करती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दृष्टि आईएएस के जो क्लासरूम है उनके अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर की सुरक्षा तो हमने फायर के लिए देख ली है। अगर फायर लग जाती है और बच्चों को बाहर निकलना पड़ता है तो जो दृष्टि के क्लासरूम की बिल्डिंग्स है, उनकी अपनी बिल्डिंग से या जो किराए की बिल्डिंग से, उनमें उन्होंने बाहर से क्या कर रखा है फायर सेफ्टी के लिए। तो इस तरीके की ये तो दृष्टि का जो है मेन ऑफिस की बिल्डिंग है, लेकिन हम देखते हैं ये वाली जो जयपुर शाखा है वहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं दोस्तों। ये तो दिल्ली का है, इसको देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एंट्री गेट अलग है, यहाँ से एंट्री गेट अलग है, ठीक, यहाँ से भी एंट्री गेट है, और ये वाला, ये वाले दो एंट्री गेट अलग से। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, अगर फायर लग जाती है पूरी तरीके से, तो इन्होंने ऊपर छत से होते हुए हर फ्लोर के लिए, यानी कि सभी फ्लोर से जुड़ा हुआ एक रास्ता अलग निकाला हुआ है फायर सेफ्टी के लिए। ये देखिए आप, ये वाला लोहे वाला, ये इसमें भी देख सकते हैं आप, ये वाला, ये जयपुर शाखा है दोस्तों दृष्टि आईएएस की। आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी इन्होंने, ये है दिल्ली की शाखा शायद, हाँ दिल्ली की शाखा है ये, नहीं सॉरी प्रयागराज की ये शाखा है, प्रयागराज सेंटर की ये फोटो है। ये प्रयागराज सेंटर जो दृष्टि आईएएस का है, श्रीनाथ द्वारा, हाँ श्रीनाथ जो सेंटर है इनका प्रयागराज में, ये उसकी, इन्होंने वहाँ पर भी ऐसा कर रखा है, हर एक इससे, हर एक फ्लोर से छत से जुड़ा हुआ एक रास्ता अलग निकाला हुआ है। ये इतने सारे एंट्री गेट है दोस्तों, ये इतने सारे, 1 2 3 4 5 और एक बीच में 6, ये 6 तो एंट्री गेट है, उसके अलावा ये 7, ये इतने ही एग्जिट गेट है। लेकिन उसके अलावा अगर बिल्डिंग से अंदर आते हुए, अंदर होते हुए अगर बाहर नहीं निकल सके तो फिर सीधा जो गैलरी का रास्ता होता है उसके ज़रिए यहाँ से ये बाहर निकल जाए इस रास्ते के द्वारा, ठीक है। तो ये अब ये दिल्ली की जो शाखा है वहाँ पर इसका सवाल उठता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग से रास्ता नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि दिल्ली में एक बिल्डिंग से, यानी कि एक प्लॉट है मान लो 100 बाई 100 का, उसके अंदर है आपको इजाज़त 100 बाई 60 में बिल्डिंग बनाने की। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 100 बाई 100 में ही पूरी बिल्डिंग का एरिया आ जाता है, यानी कि आप समझ रहे हैं, यानी कि जो पार्किंग एरिया है वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। दिल्ली कॉमर्शियल बिल्डिंग है दोस्तों बेसिकली, इनके तो जो मालिक लोग हैं, जितने भी जो संस्थान है दोस्तों, वो सब अधिकतर जो क्लासरूम है वो उनके रेंट पर ही चलते हैं, उनकी स्वयं की क्लासेस बहुत कम होती है, स्वयं की बिल्डिंग्स बहुत कम होती है। तो जो इन बिल्डिंग के जो मालिक होते हैं वो भी इंडिया में नहीं रहते हैं दोस्तों, वो भी बाहर रहते हैं इंडिया से, और यहाँ पर रेंट के लिए वो दिए होते हैं। तो दृष्टि आईएएस का जो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दृष्टि आईएएस के पूरे यहाँ पर इतिहास, भूगोल और साहित्य, हिंदी साहित्य की जो यहाँ पर क्लासेस चलती हैं उनके लिए इन्होंने क्या सेफ्टी अपना रखी है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये फायर से, ये जो एक सीढ़ी होती है इसके रस्सी के द्वारा बनाई हुई, ये इस तरीके की, उसकी ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये ड्रिलिंग की समय की अब यहाँ की फ़ोटो है दृष्टि क्लासरूम में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये ड्रिलिंग को हम देखते हैं आगे। तो इस तरीके से ये एक सीढ़ी वहाँ पर छत पे लटका कर रखी जाती है, ताकि अगर कोई भी दुर्घटना घटी जाए तो छत पे जाके वहाँ से उतरा जा सके सेफली। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप ड्रिलिंग के समय का दृष्टि आईएएस के जो लोग हैं। तो जिस समय ये अगर
यहाँ से ड्रिलिंग के समय उतर रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे एक जो ये नेट है उस समय भी यहाँ पर रखा जाता है इस तरीके से, ताकि कोई अगर ऊपर से गिर जाए तो उसको बेसिकली अच्छे से फैलाकर उसको झेल लिया जाए नीचे। इस तरीके से यहाँ पर दृष्टि के क्लासरूम और बाहर जितनी कितनी सेफ्टी दृष्टि आईएएस रखता है अपने आप में, बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना ख्याल रखता है दृष्टि आईएएस, इसका मैंने एक उदाहरण आपको बताया। ये क्लासरूम आपके अंदर की आप सारी सिक्योरिटी पूरी तरीके से देख सकते हैं दृष्टि आईएएस के अंदर की। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही था। हमने इसके अंदर आपको मुखर्जी नगर में 2 घटनाएं हुई, बड़ी आग की घटनाएं 2 थी, उनके बारे में जानकारी दी। तो और दृष्टि आईएएस के बारे में कितने सेफ है इसके जो क्लासरूम है उनके बारे में पूरी जानकारी आपको बताइए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जितना भी कंटेंट है ये सब आपको देखने हैं, तो ये जो पूरा सेशन हुआ है फायर सेफ्टी से लेकर दृष्टि के क्लासरूम, ये संस्कृति आईएएस का क्लासरूम, संस्कृति आईएएस के क्लासरूम भी इतने गंदे नहीं है दोस्तों, मैंने सबके अंदर से दिखाई है। बेसिकली कोई संस्थान बड़ा होता है तो अपने लेवल पर सिक्योरिटी लेवल अच्छे रखता है, लेकिन दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है। और आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा दोस्तों कि अगर इतनी ही सेफ नहीं है अगर क्लासरूम्स या बिल्डिंग्स, तो इनको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस दे के खाली क्यों नहीं करवाया जाता। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आती है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स जो है, या सरकार है, संसद या जो वहाँ की दिल्ली की विधानसभा है, उनमें इतने कड़े कानून नहीं बनाए गए अभी तक। इस वजह से लोग इस तरीके की बिल्डिंग में अपना काम या जो क्लासरूम होते हैं कोचिंग संस्थान, वो अपना क्लासरूम लगाते हैं। ये जो बिल्डिंग थी दोस्तों जिसमें संस्कृति आईएएस के बच्चों की जान गई थी, जान तो नहीं गई दोस्तों, जो दुर्घटना हुई थी वो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अलाउ है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें इस तरीके से मतलब इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए, इस बिल्डिंग को कोचिंग संस्थान चलाने के लिए। कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर ज़्यादा है मुखर्जी नगर के इलाके में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और ये सारी फुटेज आपको अगर देखनी है, ये पूरा कंटेंट, तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।